नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि मास्क पहनिए, खुद को सुरक्षित रखिए, अपने अपनों को सुरक्षित रखिए। बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। अब से कुछ देर में पीएम मोदी से वो मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे महाराष्ट्र सदन के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद करीब 11 बजे उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मराठा आरक्षण, जीएसटी और टाउटे तूफान से हुए नुकसान पर चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे आज दिल्ली एयरपोर्ट अभी पहुंच चुके हैं, वहां से सीधे महाराष्ट्र सदन के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर बाद यानी करीब 11 बजे उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ये बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मराठा आरक्षण, जीएसटी और टाउटे तूफान से हुए नुकसान पर चर्चा कर सकते हैं। और कोरोना में जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया महाराष्ट्र में चल रही है, तीसरी लहर से बचने के लिए क्या तरीके अपनाने हैं, हो सकता है इस विषय पर भी बात हो। तो आखिरकार क्या बात आज बन जाएगी? पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें जो उनके बीच बातचीत हुई होगी, उनके यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच जो बातचीत हुई, वो हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी वो साझा करेंगे। तो अब से थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। फिलहाल वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां से सीधे महाराष्ट्र सदन के लिए भी वो रवाना हो गए हैं। 11 बजे यानी थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और कई ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। ये माना जा रहा है कि मराठा आरक्षण उनमें से एक है, जीएसटी और टाउटे तूफान से जो नुकसान हुआ है उस पर इस मुलाकात पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। नीरज कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात कितनी देर में होनी है? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद, कम से कम 15 से 20 मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात होगी। और उद्धव ठाकरे के साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद है, जिसमें अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है और दूसरी तरफ अशोक चौहान, वो भी महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है और तीन पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो सरकार है महाराष्ट्र में 4 महत्वपूर्ण मसलों पे बातचीत होगी। पहला मुद्दा यह होगा कि मराठा आरक्षण का जो मसला है, जिस पर राज्य में राजनीति बहुत तेज है बीजेपी और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार के बीच, उस पर ये मांग रखेंगे कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे जो वर्ग है उसमें मराठा समुदाय को शामिल किया जाए, क्योंकि आरक्षण देने का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में यह फैसला किया था, तब देवेंद्र फडणवीस की वहां सरकार थी। दूसरी अहम बात की कोरोना वैक्सीन को लेकर बातचीत होगी। जीएसटी का बहुत बकाया है महाराष्ट्र सरकार का केंद्र के ऊपर, वो मांग करेंगे कि उस बकायों को जल्दी दिया जाए। और चौथा महत्वपूर्ण मसला होगा, आपको याद होगा कि हाल में जब गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और दूसरे इलाके में चक्रवात आया था, तब भी एक राहत पैकेज की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, उसको त्वरित गति से राज्य को देने की मांग उद्धव ठाकरे करेंगे। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के बीच सियासत है, उसमें उस बीच ये मुलाकात काफी अहम रखती है, क्योंकि देखना होगा कि जिन मुद्दों की मांग करेंगे, जिन मसलों पे बात रखेंगे उद्धव ठाकरे, उनमें किन मसलों पर प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन मिलता है। और इसकी पूरी जानकारी 11:45 पे एक प्रेस वार्ता के जरिए दिल्ली में जब प्रेस से मुखातिब होंगे उद्धव ठाकरे, तब रखेंगे मीडिया के समक्ष। तो फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे। उससे थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। और जो मुद्दे बताए जा रहे हैं उनमें मराठा आरक्षण, जीएसटी और टाउटे तूफान से नुकसान पर चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। साथ ही साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसमें गति लाई जाए, तेजी लाई जाए। अनलॉक की प्रक्रिया से भी इस वक्त महाराष्ट्र चल रहा है, उसमें भी है, और इसके तहत क्या कदम उठाने सही होंगे, तीसरी लहर से कैसे बचा जा सकता है, ये भी मुद्दे हो सकते हैं जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात उद्धव ठाकरे करेंगे। तो फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं, अब से थोड़ी देर में मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नीरज हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीरज,
इसको लेकर कई सियासी बयानबाजी भी सामने आ रही है, कई बातें भी कही जा रही हैं कि इस मुलाकात के आखिर मायने क्या है। तो ये आपने एक तरीका बता दिया कि आज किस किस तरीके की बात उद्धव ठाकरे सामने रख सकते हैं, कौन कौन से विषय पर। कुछ और भी मुद्दे हैं जिन पर और बातचीत हो सकती है। देखिए, जब भी उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुखिया हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना और बीजेपी के किसी भी नेता की मुलाकात होती है तो बार बार ये कयास लगाया जाता है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार में बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से जुड़ सकते हैं का, ये कयास हमेशा लगाया जाता है। लेकिन आज की मुलाकात में इस सच्चाई पे बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। ये साफ है कि जिस तरह की पृष्ठभूमि रही है शिवसेना और बीजेपी की, क्योंकि लंबे वक्त तक एनडीए का हिस्सा रही है शिवसेना और एनडीए की स्थापना में भी शिवसेना का योगदान था, तो बीजेपी और शिवसेना भाई भाई की तरह रहे हैं। लेकिन अब वो भाई नहीं है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा है शिवसेना। तो इस मुलाकात में अगर ये कयास लगाया जाए कि क्या आने वाले वक्त में कोई राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर, तो ये तो कयास हमेशा विकल्प खुले रहते हैं राजनीति में, लेकिन इस बात की उम्मीद कम है। ठीक है, अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी तो फिलहाल देखिए दिल्ली पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन क्या मुंबई में यहां आने से पहले, दिल्ली आने से पहले उन्होंने इस बैठक के बारे में कोई जानकारी दी, कोई बयान दिया? बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले में खास करके ऐसे समय में जब मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर सियासत छिड़ी थी और मराठा सड़कों पर उतरने के लिए लगातार धमकियां दे रहे हैं। ओबीसी की भी एक कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और ओबीसी समाज ने भी ये कह दिया कि अगर राजनीतिक तौर पर जो उनका आरक्षण था उसको लेकर के सरवाइव नहीं किया जा सकता तो वो भी सड़कों पर उतरेंगे। तो निश्चित तौर पर ये दो प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका है, सरकार को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हुआ तो तीसरी लहर आ सकती है और ऐसे में वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र को मिले और कोविड की परिस्थितियां किस तरीके से हो, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा करने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब उद्धव ठाकरे बतौर सीएम दिल्ली गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इसके पहले करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त सरकार को हो चुका है, लेकिन अब तक कभी उद्धव ठाकरे बतौर सीएम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे। इस बार उद्धव ठाकरे के साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अशोक चौहान के साथ मुख्य सचिव भी वहां पर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है, लेकिन राज्य के भीतर जो एक बड़ा दो सियासी संकट खड़ा हुआ है, खासकर मराठा आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन और कोविड की परिस्थितियां, ये प्रमुख मुद्दे होंगे जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं दिल्ली की। ठीक, अभिषेक, पीएम और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर शिवसेना और सहयोगी दलों की भी कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए, सहयोगी दलों की साफ प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये पूरी मुलाकात के पहले एक कोर कमेटी की बैठक हुई है महाविकास आघाड़ी की, जिसमें तीनों पार्टियों के नेता रहे हैं, अजीत पवार रहे हैं, उसके साथ साथ अशोक चौहान रहे हैं। तो इसमें इस पूरे मामले को लेकर, मुलाकात को लेकर एजेंडा तय हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के कल ही शरद पवार से मुलाकात हुई थी कांग्रेस के नेताओं को। तो निश्चित तौर पर एक दिमाग में कहीं न कहीं कांग्रेस का जो इग्नोरेंस है, सरकार के भीतर कांग्रेस का इग्नोरेंस है, वो शरद पवार के सामने कहा गया और इसको लेकर के कहीं न कहीं ये आज की मुलाकात में भी एक इंटरनली कांग्रेस को डर है कि अगर फिर से हिंदुत्व का एजेंडा भारी पड़ा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को कुछ नहीं मिला 1.5 साल में, बल्कि उसकी फजीहत हो जाएगी। इसको लेकर के एक शरद पवार से मुलाकात थी। हालांकि उसके बाद जब शाम को एक बार महाविकास आघाड़ी के कुछ नेता बैठे तो उसमें साफ हो गया कि एजेंडा राजनीतिक नहीं होगा, एजेंडा सरकार के ऊपर जो क्राइसिस आया है महाराष्ट्र। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रोक रही हूं अभिषेक में आपको। पीएम से मिलने उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं पीएम आवास। अब से थोड़ी देर पहले वो दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद ये जानकारी कि 11 बजे का वक्त था जो तय हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का, और उसी के तहत उद्धव ठाकरे पीएम आवास पहुंच चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो रही है, जिसमें कई अहम मुद्दे जताए जा रहे हैं कि जिन पर चर्चा हो सकती है, जैसे कि मराठा आरक्षण, जीएसटी के मुद्दे पर भी आज इस बैठक पर चर्चा हो सकती है। टाउटे तूफान से जो नुकसान हुआ है, जो राशि दी गई है, वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए केंद्र की तरफ से, इस पर भी अब चर्चा हो सकती है। सारी संभावनाएं जताई जा रही। इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे और उसे गति मिले, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उद्धव ठाकरे इस वक्त पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद ही, यानी 11 बजे का समय तय किया गया था, और अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद 11:45 का तकरीबन वक्त बताया जा रहा है, जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे उद्धव ठाकरे, और उसमें क्या बातचीत हुई वो बता सकते हैं। नीरज। बिल्कुल, अब से कुछ मिनटों पहले उद्धव ठाकरे अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। आप हमारे पीछे जो तस्वीरें देख रही हैं वो प्रधानमंत्री आवास का मुख्य द्वार है, जहां से आमतौर पे लोग निकलते हैं। प्रवेश द्वार दूसरा है। और अब से कुछ मिनटों पहले उद्धव ठाकरे अपने सरकार में मंत्री अजीत पवार और दूसरे महत्वपूर्ण सदस्य अशोक चौहान के साथ पहुंचे। 3 लोगों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तीनों नेता प्रधानमंत्री के सामने, और 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा दूसरे मुद्दे को भी उठाया जा सकता है। तो पहला मुद्दा ये है कि मराठा आरक्षण पे जो मांग की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है, इसलिए ये मांग की जाएगी कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे पिछड़े वर्गों की सूची में मराठा समुदाय को शामिल किया जाए। इसके अलावा दूसरा मसला रहेगा कि तौकते तूफान से जो हानि हुई है राज्य को, उसके लिए जो सहायता की घोषणा की गई थी केंद्र की तरफ से, वो त्वरित गति से राज्य को मुहैया कराया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा वैक्सीनेशन का रहेगा। और इसके अलावा दूसरे में अहम मसलों पर भी दोनों नेताओं की बातचीत होगी। जीएसटी का बड़ा बकाया केंद्र पर महाराष्ट्र सरकार का बाकी है, तो उसकी भी मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उसे दिया जाए राज्य सरकार को, ताकि विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये तमाम मसले हैं। लेकिन राजनीतिक रंग, राजनीतिक तौर पे भी आमतौर पे ऐसी बैठकों को देखा जाता है। और इस मुलाकात अहम ये मुलाकात इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार पे हमला बोल रहे विभिन्न मसलों पर, और उन्हीं मसलों पर आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे। तो देखना होगा कि राज्य की जो सियासत है सरकार और विपक्ष के बीच में, उसको और एक नई दिशा देने में इसलिए भी देखिए तेज हो रही है, चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे की बतौर सीएम ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिल्कुल, अब तक जब भी मिले रहे हैं तब एनडीए के पार्टनर के तौर पर मिले रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र के भीतर अगर प्रधानमंत्री का कोई दौरा रहा है तो बतौर सीएम मुलाकात हुई, लेकिन वो राजनीतिक मुलाकात या कोई किसी मंच पर हुई है। लेकिन अब बतौर सीएम उद्धव कांग्रेस और एनसीपी के 2 प्रमुख नेता, एक पूर्व सीएम रहे अशोक चौहान और महाराष्ट्र की सियासत में कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं कांग्रेस से, महाराष्ट्र के एनसीपी के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, ये 2 प्रमुख नेता भी उनके साथ हैं। इसके साथ महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी हैं। तो कहीं न कहीं ये पहली मुलाकात है। और जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें हाल में 6 तारीख को महाराष्ट्र में बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे मराठा समाज के आरक्षण को लेकर के खुद रायगढ़ पहुंचकर और शिवाजी महाराज के किले पर उन्होंने दर्शन किया और वहां से आगाज किया कि अगर महाराष्ट्र में मराठाओं को नहीं मिलता है आरक्षण तो निश्चित तौर पर मराठा नाराज होंगे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक बड़ी सियासी गणित मराठाओं के जरिए चलती है, इसलिए एक प्रमुख मुद्दा है। लेकिन उसके साथ साथ महाराष्ट्र में विदर्भ में 6 जिलों में करीब ऐसे तमाम सारे जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें ओबीसी की संख्या ज्यादा होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण खारिज कर दिया, जिसके कारण पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी समाज नाराज है और करीब 56,000 ओबीसी के राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है उस पर संकट खड़ा हो जाएगा। इसको लेकर के कल ही ओबीसी समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छगन भुजबल जो महाराष्ट्र के राजनीति में एक प्रमुख नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तब तक महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रमुख 2 मांगे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण
जो चीज़ें हैं, टाउटे तूफान के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में कई जिलों में काफ़ी 7 जिले ऐसे थे जो पूरी तरीके से प्रभावित हुए थे और वहां पर उनको मदद दी जानी थी एनडीआरएफ की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है वो जल्दी से जल्दी मुहैया हो। साथ ही कोविड और कोविड के साथ साथ जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को लेकर हाल में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और केंद्र के भीतर वैक्सीन देने लेने को लेकर काफ़ी सियासी हमले हुए कि सेंटर वैक्सीन नहीं दे रहा है इसलिए राज्य लगवा नहीं पा रहा है। तो ये सारे ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको बिल्कुल, तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जो आज चर्चा में शामिल किए जाएंगे उद्धव ठाकरे की तरफ से। और ये अब से थोड़ी देर में, देखिए 11 बजने को है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाज भी उद्धव ठाकरे इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में ये मुलाकात शुरू भी हो जाएगी। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी की आज होने वाली मुलाकात को काफी अहम बताया। उद्धव ठाकरे जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित दादा पवार और अशोक राव चौहान जी आज दिल्ली में पहुंच गए हैं और उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात है। मराठा आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि मराठा आरक्षण के बारे में केंद्र सरकार को ही अधिकार है निर्णय लेने, तो खुद इस मामले में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री से जाकर मराठा आरक्षण के बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेने की गुहार लगाने वाले हैं। यहाँ पर शिवसेना की तरफ से भी देखिए कहा जा रहा है महत्वपूर्ण ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। उद्धव ठाकरे इस वक्त पीएम आवास पहुंच चुके हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि महाराष्ट्र का केंद्र पर जीएसटी के बकाया राशि के भुगतान की भी मांग महाराष्ट्र सीएम की तरफ से किया जा सकता है, जो आज ये मुलाकात हो रही है। साथ ही साथ टाउटे पर केंद्र की तरफ से सहायता की जो घोषणा की गई थी वो राशि जो है वो जल्द से जल्द रिलीज हो, उस पर भी आज बात हो सकती है।